आखिर मसला क्या है? फवाद कल रात से ना मेरी कॉल्स उठा रहा है, ना ही मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। अम्मी! हाँ नूर बेटा, मैं यहाँ हूँ। अम्मी, वो आपकी आज या कल खाला से कोई बात हुई है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैं कल से फवाद को कॉल्स कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा। यहाँ बेल जाती रहती है या फिर बिजी कर देता है। अच्छा, वो बिजी होगा। वैसे मेरी भी राबिया से बात नहीं हुई। अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। फवाद चाहे जितना भी बिजी क्यों ना हो, वो मुझे मैसेज जरूर कर देता है या कॉल बैक जरूर करता है। तुम्हारा फवाद से झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। फिर क्या वजह होगी? अम्मी, मुझे लग रहा है कि वहां कोई प्रॉब्लम है। कोई ना कोई इशू तो जरूर हुआ है। कैसी प्रॉब्लम? मैं राबिया को फोन करके पूछ लेती हूँ कि घर पे सब खैरियत है। अम्मी, एक काम करते हैं कि हम खाला की तरफ ही चलते हैं ना। मगर नूर, इसमें कौन से पहली दफा जा रहे हैं? पहले भी तो जाते हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? जाते तो रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने परेशान क्यों हो रही हो। तुम्हें फवाद कॉल कर लेगा। अम्मी, आप चल रही हैं मेरे साथ या मैं अकेली चली जाऊं? अच्छा बाबा, चलती हूँ। तुम्हारे अबू को तो कॉल कर लूँ। ठीक है। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं फवाद। नूर से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है बेटा। इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है, इश्क जब दिल के पार हो वफा सा लगता है। ममा, आई जस्ट कांट बिलीव भाभी मुझसे इतनी नफरत करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों उससे इतनी बदगुमान हो रही हो? मम्मा, मैं बदगुमान नहीं हो रही। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। शी इज जस्ट अ हिपोक्रेट। वो बज़ाहिर कुछ और है और उनके दिल में कुछ और है। अच्छा अलिशबा, जरा पता तो चले, ज़ारा ने ऐसी क्या बात कह दी जो तुमने उसके लिए अपने दिल में ऐसी नेगेटिव ओपिनियन सेट कर लिए? मैंने उनकी और उनकी मामा की बातें सुन ली भाई। वो मेरे बारे में इतनी अजीब बातें कर रही थी। एक्चुअली उनकी मॉम मुझे उसामा के लिए कंसिडर कर रही हैं। एंड भाभी, शी रिएक्टेड सो वियर्डली। वो उनसे कहने लगी मैं अलिशबा की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी, और उन्हें मना कर दिया। तो हम भी कौन सा उसामा के रिश्ते के लिए बैठे हुए हैं? लेकिन हैरत इस बात पर हो रही है मुझे कि इतनी नापसंदीदगी क्यों? अभी तो 4 दिन हुए शादी को और उसने अलिशबा के खिलाफ महाजराइयां शुरू कर दी। आगे पता नहीं चलकर क्या करेगी वो। ज़ारा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये कर सकती हो। लेकिन ताहिर, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि तुम बहुत ही जेन्युइन और प्योर सोल हो। तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। ताहिर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा भाई इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है, और ना ही मेरी बहन इतनी गई गुजरी है कि उसकी शादी अगर उसामा से ना हुई तो सारी उम्र वो घर बैठी रहेगी। लेकिन जो तुमने किया है ना ज़ारा, वो अच्छा नहीं किया। ताहिर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अलिशबा भी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। मैंने सिर्फ मम्मा सिर्फ सुन चुका हूं मैं। बताया मुझे अलिशबा ने क्या बातें करी थी तुम अपनी मॉम से। कितना इंसल्ट फील किया होगा उस बेचारी ने जब तुम फजूल बातें करी थी अपनी मॉम से। तुम्हें पता है, उसने मेरे साथ मिलके तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें इज्जत दी, और तुम उसी के अगेंस्ट हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। नूर, अब रोना तो बंद करो। ऐसे मेरे बारे में ये सब बातें कह सकते हैं? मैं छीनूंगी उनको फवाद से? मैं? राशिद भाई ने आज सब हदें पार कर दी। मेरा तो सर अब तक घूम रहा है।
उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज कर धमाके कर रही। मी, राशिद अंकल मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं और क्यों? वो नफरत सिर्फ तुमसे नहीं, हम सबसे करते हैं, जिसका बरमला इजहार आज उन्होंने कर भी दिया है, ये रिश्ता तोड़ के। राशिद भाई की इन सब बातों के बाद तो अब किसी किस्म की भी गुंजाइश बाकी नहीं रही। ना गुंजाइश है और ना होगी। अरे आज दिन तक मैं तुम दोनों की खुशियों की खातिर चुप रहा, एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। मुझे अपनी बेटी की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। और राशिद ने तो आज ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। उसके बाद नए रिश्ते जोड़ने तो दूर की बात, पुराने ताल्लुकात की भी कोई गुंजाइश नहीं बची। और एक बात मेरी अब तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, यहां से अब वहां कोई नहीं जाएगा और ना ही हमारा उनसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता होगा। अगर आके वो मेरी बहन है और मेरे साथ उसका ये रिश्ता मरते दम तक खत्म नहीं होगा, उस बेचारी का क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो हमारी बेटी का है ना, कसूर तो नूर का है। राशिद तुम्हारी बहन के सामने मेरी बेटी के बारे में बकवास करता रहा और तुम्हारी बहन ने एक लफ्ज भी ना कहा। वो अपना घर तो नहीं तोड़ सकती ना। तो ठीक है, वो अपना घर संभाल के रखे, मगर मैंने फैसला कर लिया है, नूर और फवाद के बारे में अब कोई बात नहीं होगी। अब राशिद यहां पर आके चाहे जमीन पे नाक से लकीरें निकालता रहे, चाहे हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगता रहे, उसके बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। जालिम ये दिल लगी है और जुल्म दिल लगाना, एक बार आके मिल जा तू छोड़ दे बहाना। ये ख्वाब है खुमार है अजब है ये नशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फोन आया था क्या? हाँ, मैं अल्लाह तेरा शुक्र है आ गया। ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? फवाद, क्या हुआ बेटा? फवाद, ये खून फवाद, क्यों? फवाद भाई क्या फवाद भाई? फवाद, फवाद भाई क्या हुआ है? फवाद, फवाद भाई क्या हुआ है? फवाद भाई, एम्बुलेंस को कॉल करो। फवाद भाई क्या हुआ है आपको? फवाद, पानी लेकर आओ, जाओ पानी लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ फवाद भाई। फवाद मेरा बच्चा आके खोलो। फवाद, ये कंफर्म गन शॉट है, लेकिन शुक्र की बात यह है कि बुलेट अंदर नहीं है, सिर्फ जख्मी किया उसने। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? राशिद साहब, परेशानी की बात तो सिर्फ इतनी है कि ये एक पुलिस केस बनता है, लेकिन मैंने आपके लिहाज और परेशानी को देखते हुए पुलिस को इन्वॉल्व किए बगैर इनके ट्रीटमेंट कर दी है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। दरअसल मुझे तो खुद भी नहीं इल्म था कि इसे गोली लगी है।
हेलो सामा। हाँ इरम, फवाद घर आया? एक्चुअली फवाद भाई को गोली लगी है। वो व्हाट? क्या बात कर रही हो? कैसा है वो? कहाँ है? अब घर पर हैं। आप प्लीज उनसे बात कर लें, वो काफी अपसेट लग रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे। इरम, मैं उससे कल से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनके पास फोन नहीं है। आप मेरे फोन से बात कर लें, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। मैं आपकी बात करवाती हूँ। फवाद भाई, उसामा की कॉल। हाँ उसामा। फवाद, व्हाट द हेल इज दिस मैन? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ हो तुम और कैसे हुआ ये सब? पता नहीं यार, कोशिश तो मैं मरने की कर रहा था। Are you mad? क्या बकवास कर रहे हो? अपना नहीं तो एटलीस्ट नूर का तो सोच लेते। उसी का सोच सोच कर तो परेशान हो रहा हूँ मैं। अच्छा मैं घर आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो? नहीं नहीं यार प्लीज, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे फिर कोई तमाशा लगे दोबारा से। अच्छा एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, ये सब हुआ किस तरह? नूर, हाँ कुछ कहा तुमने? नहीं लेकिन मैंने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, जरा हौसले से सुनना मेरी बात। सामा, जो चीज मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी ना, वो हकीकत में मेरे साथ हो रही है। और बहुत हिम्मत से मैं उसका सामना कर रही हूँ। अभी भी कह रहे हो कि हौसले से सुनना। नूर, कल फवाद के साथ एक इंसिडेंट हो गया।